मैं कुलदीप सिंह आप सभी का मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशन में स्वागत करता हूं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हमने क्या है होमोलॉगस सीरीज के पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और हमारे पास क्या है आज पार्ट नंबर 3 है, जिसके अंदर क्या है हमने इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन के बारे में चर्चा की थी। और अब हम क्या इसमें सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड है उसको भी दर्शाएंगे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। हमारे पास क्या है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और हम क्या है इनके अंदर जो हमारे पास क्या है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप देखें हमारे पास क्या है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और हर एक के अंदर क्या है आपने CH2 क्या किया है, ऐड किया है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आए तो हर एक के अंदर क्या एक कार्बन इंक्रीज हुई है और 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हुए हैं। अब हमने क्या है हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए। अब हमने क्या इनको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर शो करके दिखाना है। अब ये क्या है हमारे अल्केन की फॉर्म में आते हैं, जिसको क्या है हम CnH2n+2, ये क्या है इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। ये क्या करता है और इसको आप क्या है सिंगल बॉन्ड से दिखा सकते हो। हमने क्या इनकी स्ट्रक्चर भी बनाई थी। अब देखें क्या इस फॉर्मूले से ये क्या प्रोड्यूस होता है या नहीं। n क्या है हमारा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, जिस भी नंबर का आपने निकालना है, ब्यूटेन का निकालना है, पेंटेन का, हेक्सेन का, जिसका भी। सपोज करो हमने क्या है ब्यूटेन का लेना है और इस फॉर्मूले के अंदर ब्यूटेन कितना है हमारे पास कार्बन 4, तो हमने क्या कर दिया n के स्थान पर हमने क्या कर दिया 4, हाइड्रोजन 2, n क्या कर दिया 4 और +2, ये क्या गया कार्बन 4 हो गया, 2 4 जा 8 और +2 C4H10। ये हो गया हमारे पास ब्यूटेन का, जिसके अंदर क्या है 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम है। इस प्रकार ये जो सीरीज बनी हुई है जिसका फॉर्मूला क्या CnH2n+2, जो क्या दिखाता है सिंगल बॉन्ड। इसकी अगर हम स्ट्रक्चर भी बना के देखें तो हमारे पास क्या आती है, कितने कार्बन है 4 कार्बन है, ये हो गए। और किसके साथ अटैच है हमारे 10 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है ये अटैच है। ये हो गया हमारे पास 3 3 और 4 10 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है सिंपल हमने क्या देखा CnH2n+2, जो हमारे पास क्या है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, सारे के सारे क्या है सिंगल बॉन्ड के अंदर हैं और जिनको आप क्या लिख सकते हो अल्केन। अल्केन, ये अल्केन क्या दिखाता है आपका सिंगल बॉन्ड। हमने देखा क्या इस फॉर्मूले से ये बन सकता है या सही है या नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या इस फॉर्मूले में हमने क्या रखा ब्यूटेन, जो क्या है कार्बन 4, जो हमने जो n दे रखा है यहाँ पे नेचुरल नंबर, उसके स्थान पर हमने क्या रख दिया 4। हमने क्या कर दिया इधर कार्बन n की जगह क्या रख दिया 4, हाइड्रोजन n कितना है 4 और +2, तो कितना गया कार्बन 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8 हो गया और +2, तो कार्बन कितना गया 4, हाइड्रोजन कितना गया 10। ये हमारे पास क्या हो गया अल्केन का हो गया। अब इसमें क्या आता है दूसरा देखना जरा। अब अल्केन हो गया, हमारे पास आता अल्कीन। ये क्या हो गया अल्कीन, अल्कीन जिसको आप क्या है डबल बॉन्ड से दिखाते हैं और इसको आप क्या है
अल्कीन हो गया इसका फॉर्मूला CnH2n। इसकी भी क्या है, हम इसके तरीके से क्या सीरीज बनाते हैं। ये अल्कीन हो गया, ये अल्कीन किससे दिखाते हैं, हम डबल बॉन्ड से दिखाते हैं, और CnH2n इसका फॉर्मूला है। अब इसमें क्या देखते हैं, अब इसमें लेते हैं हमने क्या है, इथेन वाला लेते हैं। इथेन में क्या कर दिया हमने, कार्बन की जगह पे क्या रख दिया, जो N है उसकी जगह क्या रख दिया 2, और फिर क्या कर दिया हाइड्रोजन, और ये क्या कर दिया 2, N की जगह हमने क्या रख दिया, हमारे पास कितना है, हमने क्या कर दिया 2, हम लेते हैं इसको, तो कार्बन हमारे पास 3 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, नाइट्रोजन की जगह 3 रख दिया। ये क्या कहा, कार्बन 3 हो गया, हाइड्रोजन कितना 2 3 जा 6 हो गया, ये हो गया हमारे पास। आप देखो हर एक के अंदर क्या है, इसमें क्या था, ऊपर से नीचे जा रहे तो क्या करता है, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम इंक्रीज हो रहा था, तो इसमें भी क्या है, डबल बॉन्ड आएगा तो क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन एटम को मिला के क्या है, एक बॉन्ड बनता है, इसलिए इससे जो सीरीज है ना वो कम आएगी। इधर की तरफ कार्बन जो जितना है 3 कार्बन इसमें है, जो डिक्रीज किस में हो रहा है, जो हाइड्रोजन है वो सारा कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या, इसके अंदर S2 क्या है, कम होता जाएगा, जिसको हम क्या लिखते हैं, ऐसे करके S2 ऊपर से नीचे जाएंगे तो S2 कम। इसमें देख ले पेंटेन की फॉर्म में करके देख ले, तो पेंटेन हमने क्या कर दिया, कार्बन की जगह कार्बन तो ये हो गया, और नाइट्रोजन की N की जगह हमने क्या रख दिया 5, और फिर क्या कर दिया हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन कितना 2 और N की जगह हमने क्या रख दिया 5, तो क्या क्या C5 S कितना हो गया 10, ये हो गया हमारे पास। तो हर एक सीरीज के अंदर क्या है, आपने देखा कार्बन तो चाहे अल्केन हो चाहे अल्कीन हो, कार्बन तो उतना है, पर हाइड्रोजन एटम क्या है 2 कम होता जा रहा है। तो इसके अंदर जो सीरीज बनेगी हमारे पास अल्कीन की, वो क्या सीरीज बनेगी, देखिए जरा, इसमें क्या हो जाएगा CH2, जो हमारा मीथेन था वो क्या हो गया मीथीन, इथेन था वो हमारे पास क्या हो गया इथीन, जो प्रोपेन था हमारे पास क्या हो गया प्रोपीन, जो ब्यूटेन था हमारे पास क्या हो गया ब्यूटीन, जो पेंटेन था हमारे पास क्या हो गया पेंटीन, और जो हमारे पास हेक्सेन था वो क्या हो गया हमारे पास हेक्सेन, ये हो गया। अब हमारे पास क्या आता है अल्काइन, जिसका फॉर्मूला क्या CnS2n-2, जिसको हम क्या दिखाते हैं ट्रिपल बॉन्ड से दिखाते हैं, और ये क्या आता है पीछे अल्काइन। अल्काइन क्या दिखाता है ट्रिपल बॉन्ड को दिखाता है। आप देखिए क्या इस फॉर्मूले से ये सीरीज बनती है या नहीं बनती है। अब हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास प्रोपेन है प्रोपेन ले लेते हैं, हमने क्या कर दिया कार्बन को तो ऐसा कैसा, कार्बन N कितना है हमारे पास 3 कर दिया, हाइड्रोजन कितना है हमारे पास 2, N की जगह हमने क्या रख दिया 3 और -2, तो क्या हो गया C3H6-2, तो C3H4 हो। तो ये क्या है हमारे पास प्रोपीन का था, प्रोपीन के अंदर क्या है जो कार्बन है ना वो तो उतना का उतना रहा, जो हाइड्रोजन है वो सारा कम होता जा रहा है। अल्कीन में 2 हाइड्रोजन कम हो गया, अल्काइन में और 2 हाइड्रोजन क्या है कम होता चला जाएगा। तो हमने क्या इसी प्रकार अगर हम हेक्सेन का देखें तो हेक्सेन में क्या हो गया कार्बन तो N कितना हो गया 6, हाइड्रोजन 2 है, N की जगह कितना हो गया 6 -2, C6H कितना हो गया 12 और -2, C6H कितना हो गया 10, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास जो सीरीज है वो क्या बनेगी, तो सीरीज को देखो जो हमारे पास कौन सी है अल्काइन वाली, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा CH0। ये क्या है ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होता, परंतु हमने जो सीरीज के हिसाब से देखा है तो उसमें क्या हो गया, इसमें CH4 जो मीथेन था इसमें 2 हाइड्रोजन कम हो गए और इसमें 2 हाइड्रोजन और कम हो गए, तो ऐसा नहीं होता, यहाँ पे ये क्या है गलत हो जाएगा। तो इधर देखिए जरा C4H2, इधर क्या हो गया C3H4, C4H6
C5H8 और C6H10, ये हो गया हमारे पास। तो हमारे पास कौन सी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। इसमें क्या हो गया हमारे पास, अल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड के अंदर क्या होगा हमारे पास, मीथेन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। और इसमें क्या हो गया हमारे हेक्साइन में, जो अल्काइन में, इसमें क्या हो गया, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन और हेक्साइन। और इसके अंदर क्या है, ये लिखा नहीं जाएगा, क्यों, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है ही नहीं, और कार्बन क्या है हमारा, ऐसा क्या है, 4 हाइड्रोजन एटम के साथ क्या है, जुड़ी हुई होती है। तो ये क्या हो गया, अगर आपने देखना हो तो इसके पास ANE क्या दिखाता, सिंगल बॉन्ड, ENE क्या दिखाता, डबल बॉन्ड, और YNE क्या दिखाता, ट्रिपल बॉन्ड। और इनको लिखने के लिए जो फॉर्मूला है CnH2n+2, ये क्या सिंपल अल्केन के लिए है या सिंगल बॉन्ड के लिए है। फिर हमारे पास का CnH2n, ये क्या डबल बॉन्ड के लिए, और जिसको क्या है अल्कीन बोलते हैं। और हमारे पास का CnH2n-2, ये क्या अल्काइन, ये क्या आता हमारा ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और हम देखें इनके अंदर जो स्ट्रक्चर होती है, हमने ले लिया मीथेन का, इथेन का, तो इसमें क्या देख लिया हमने, 2 कार्बन है 1 2, और इसमें क्या कर दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हो गया, ये किसका हो गया, इथेन, मीन्स क्या सिंगल बॉन्ड का। दूसरा इसी का जो स्ट्रक्चर है उसमें देख लेते हैं, कार्बन तो अपने यहाँ इतनी कितनी है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब जरा देखना, ये जो 2 हाइड्रोजन है मिलके ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड कर देंगे। तो हमारे पास ये क्या हो गया, इथीन। और हमने क्या इथाइन का देखें, तो इसमें क्या है हमारे पास, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब जरा देखना, तो हमारे पास ये था जिसमें क्या 2 हाइड्रोजन मिलके सिंगल बॉन्ड बनाती हैं, और एक और हाइड्रोजन मिलके क्या है, ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। तो अब देखो इसके कंपैरिजन में हमारे पास ये जो हाइड्रोजन मिल गई सिंगल बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन मिल गई डबल बॉन्ड, और ये क्या गया हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास क्या है, इसको हम लिख देंगे इथाइन। तो ये क्या हो गया, इथेन, यानी कि सिंगल बॉन्ड का। तो ये वाला जो पोस्टर क्या दिखाता है, सिंगल बॉन्ड, ये वाला पोस्टर क्या दिखाता है, डबल बॉन्ड, ये वाला पोस्टर क्या दिखाता है, ट्रिपल बॉन्ड। तो हमारे पास इथेन, इथीन और इथाइन, ये हमारा क्या था, होमोलोगस सीरीज है, उसका पार्ट नंबर 3 था, जिसके अंदर क्या है, हमने किस प्रकार अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, इनके जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों के बेसिस पे ये कैसे बनते हैं और कैसे क्या है जो स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके अंदर क्या है, जो इथेन है, इथीन है, इथाइन है, जो इनकी चेन है उनको किस प्रकार उसके अंदर चेंजमेंट होता है। और हमने ये भी देखा कि जो कार्बन है उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं होता, सारा का सारा किस में होता है, जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के अंदर क्या है, कमी आती रहती है। जैसे जैसे सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आता है तो 2 हाइड्रोजन घट जाते हैं, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या है, 4 हाइड्रोजन घट जाते हैं। तो इसमें देखा हमने जो इथेन का था तो उसके अंदर हाइड्रोजन कितने थे, हर एक के अंदर कार्बन कार्बन तो सारा सेम है। फिर आपने देखा इधर हाइड्रोजन कितने थे, इथेन में 6 थे, और इथीन में क्या थे, 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन एटम कम हो गए। और इथाइन में क्या हो गया, इधर फिर 2 हाइड्रोजन एटम कम हो गए। तो इसका कंपैरिजन और इसका कंपैरिजन करा के देखे तो यहाँ पे कितने के 4 हाइड्रोजन एटम है वो कम हो गए। इस प्रकार क्या है, जो कार्बन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, केवल किसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, हाइड्रोजन के। इसलिए जब भी आप इनकी नेमिंग करें, जब भी आप इनको याद रखें तो कार्बन के हिसाब से याद रखें। अगर 1 कार्बन आता है तो मीथेन, 2 आती है तो क्या हो गया, इथीन, 3 आती है तो क्या हो गया, प्रोपेन, 4 है तो ब्यूटेन, 5 है तो पेंटेन, और 6 है तो क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। इस प्रकार क्या है, आप जो हमारी होमोलोगस सीरीज है उसको याद कर सकते हैं। और हमारे पास क्या, एन अल्केन आए तो सिंगल बॉन्ड, अल्कीन आए तो डबल बॉन्ड, और अल्काइन आए तो ट्रिपल बॉन्ड। ये क्या है, हमारी होमोलोगस सीरीज है।
हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।